नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का विविध को कवर करेंगे, जो आपका कंप्लीटली आपका टारगेट बेच का आपका क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। साथ ही इसके पहले ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसका मैंने 2 क्लास आपको अपलोड भी कर दिया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपका क्या है कि जो विविध का आपका प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें टोटल आपका 329 प्रश्न आपका दिया गया है, जिसमें कि पहले जो है पहले डेज में हम लोग ने जो है लगभग 100 प्रश्न को कवर किया था। पुनः हम लोग जो है 100 क्वेश्चंस को कवर किए, जिसमें कि आपका लगभग जो है 200 प्रश्न के करीब हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है इस सेशन को कम्प्लीटली एंड करेंगे। काफ़ी सारे छात्र का कमेंट रहता है कि जो इसका PDF देते हैं आंसर टिक करके दिया जाए। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि लगभग आपको 4 से 5 दिन आपको वेट करना है। इसका कम्प्लीटली आपका टोटली आपको PDF जो है टिक मार करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। तो आइए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक जो है आपको 205 तक मैंने कल ही आपको कवर करा दिया है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग विविध को पूरा तरीका से जो है अच्छी तरीका से आप सभी लोग लगाइए। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे विश्व टेलीविजन दिवस का, तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कई बार मैंने इसको कवर भी कराया था कि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग AIDS कहते हैं, यानी कि AI जो आपका DS है, यानी AI आपका DS, इसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, और ये आपका HIV वायरस के कारण से आपके होते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में आपका 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से 10 कहा जा रहा है कि दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। दोस्तों जो आपके विश्व विरासत स्थानों की संख्या है, जो कि आपके यूनेस्को के अंतर्गत शामिल होता है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि विश्व विरासतों की जो आपका कहा जा रहा है कि स्थानों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश के अंतर्गत शामिल है। तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली का। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था। एग्जाम के लिए आपका इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को यानी UNESCO आपका होता है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है विश्व विरासत के अंतर्गत जो है ये किन चीज़ों को जो है किस शहर को आपके रखा गया था। तो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद को रखा गया था। तो डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये किस राज्य में आपके अवस्थित है। तो ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने दिया गया है। बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहा जा रहा है कि ग्रैंड लिविंग से कहा जा रहा है कि चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए आप सभी लोग, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों कहा जा रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग्स चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहा जा रहा है कि रामपा मंदिर को कब जोड़ा गया था। बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यूनेस्को कहा जा रहा है कि विश्व विरासत स्थल कहा जा रहा है कि रामपा मंदिर को कब जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे ये 2021 में आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों यूनेस्को विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, इसे नहीं जोड़ा गया था। बाकी केवलादेव घनापष्टी अभ्यारण्य की बात करेंगे, जो आपके राजस्थान के अंतर्गत है, इसे आपका जो है जोड़ा गया है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क की दोस्तों बात करेंगे, जो आपके असम के अंतर्गत है, इसे भी जोड़ा गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, जो आपके असम के अंतर्गत पड़ता है, तो इन सभी को जोड़ा गया है। बट यहाँ पर सूर्य मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो आपका नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत आपके आते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका सांची का स्तूप, जो काफ़ी फेमस है और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका 1985 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करेंगे, इसके प्रधान यानी प्रमुख कौन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों का जो कमांडिंग आपके वो करते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वायुसेना का पूर्वी कमांडर मुख्यालय की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलोंग में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई की दोस्तों बात करेंगे तो इसे कहा जाता है आपका सेक्शन। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सेक्शन। अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए आप सभी लोग दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उधमपुर के अंतर्गत है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नौसेना को टोटल 3 कमांड में बांटा गया है, इसकी पूर्वी मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल भी बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी परिशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है आपका। चलिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी परिशिक्षण संस्थान की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके खड़गवासला में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए, कहा जा रहा है कि एयरफोर्स कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज परिशिक्षण संस्थान कहाँ पर आपके स्थित है। तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज परिशिक्षण संस्थान आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना किस वर्ष आपका किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे इसका स्थापना 1939 में किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम लोग सीआरपीएफ कहते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया है, तो 1935 में किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था। एनएसजी जो कि आपने जनरली जो है इसको सुना भी है कि जो आपका नेशनल सिक्योरिटी आपका गार्ड होता है, इसकी स्थापना की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 1984 में जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस महिला को पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका किया गया था कैप्टन जो है आपका कमलेश कुमारी को जो है इन्हें क्या है कि शौर्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, छपने वाला क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में, चूंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों खास करके मैं अगर बात करूंगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को अच्छे तरीके से जितनी भी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंप्लीटली एप्लीकेशन का आपका पीडीएफ है, इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल जितनी भी आपका थियोरटिकल मटेरियल है ये आपको 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपका ए टू जेड आपको मिलेगा और ये कंप्लीटली आपको ग्रुप पर मिलेगा। तो ग्रुप के बारे में हम आपको क्लियर अभी आपको समझा देंगे कैसे आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो जितनी भी आपका थियोरटिकल चीज़ें हैं ये आपको मिलेगा। तो कंप्लीट आप किसी एक संस्थान को पकड़िए और सारी चीज़ों को आप क्लियर कीजिए। घर बैठे आप यहीं से आपका सारा कुछ आपका क्लियर आपका हो जाएगा, बशर्ते आप प्रिपेयर करेंगे सारे क्वेश्चंस को तब। तो अगला क्वेश्चन रखेंगे और सेशन वाइज जो भी आपका चीज़ें कवर कराया जा रहा है इसका भी ए टू जेड आपको मटेरियल्स आपको मिलेगा। तो किसी भी तरह से आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकताएं नहीं होंगी। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का तो ये आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है। अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। अगर पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है, जबकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान जो है आपका संस्थान कहाँ पर स्थित है। कपड़ा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सूरत के अंतर्गत जो है आपका प्रोड्यूस किया जाता है
प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक में। और कटक आपके कहाँ पर पड़ते हैं? तो देखिए कहा जा रहा है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंप्लीटली अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप के लिए, तो आप जैसा कि देखेंगे तो स्पेशली आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ग्रुप आपका बना दिया गया है, जिसमें कि कंप्लीटली पहले ध्यानपूर्वक आप सारी चीज़ों को आप समझिए। पहले इस ग्रुप की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आपको डेली एक आपको मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, फुल लेंथ सेट को आप लगा करके खुद को जज कर पाएंगे क्या क्या आपके अंदर का इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो जितनी भी आपका खास करके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में ही आपका पटना के अंतर्गत एक आपका संस्थान है जहाँ के टारगेट बेच आपको दिया गया और इतने बड़े संस्थान में आपका दिया गया है कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका जितनी भी आपका कार्यरत संस्थान का आपका ऑफलाइन टेस्ट का आपका कंप्लीटली आपका पीडीएफ है, चाहे खानसर हो या ऑल ओवर जितनी भी आपका वो प्लेटफॉर्म हो। यहाँ पर क्या है कि A to Z आपका चीज़ें आपका वन लाइनर फॉर्म में भी आपका सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीका से यहाँ पर क्या है कि रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि जितनी भी आपका मार्केट में आपका बुक है, इसका कंप्लीटली आंसर हिट करके आपको पीडीएफ दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। जितनी भी आप बुक देख पा रहे होंगे ये आपका A to Z आपके गाइडलाइंस के तहत आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इस ग्रुप के अंतर्गत आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको 51 आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका फुल आपका कोर्स है, अगर ये आप चाहते हैं इसी के साथ साथ आप, तो आपको 99 आपको पेमेंट करके ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। तो जितना भी इसमें आपको मटेरियल्स लिखा हुआ है ये आपको मिलेगा, प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको फुल आपको कोर्स मिलेगा, जो कि आपको 999 का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका जो है आपका कोर्स आपका लॉन्च किया गया है, जो कि री एग्जाम के लिए पुनः आपका अपडेट कर दिया गया है, पुनः आपका शेड्यूल आपका चालू हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो ऑफलाइन का फीस का 2100 रुपया आपका है। तो ऑफलाइन में ही क्या है कि सारा चीज़ों को मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। और इसमें क्या है कि बिट्टू सर और रोशन आनंद आपको पढ़ाएंगे, मतलब एप्लीकेशन वाला ही आपको क्लास आपको कराएंगे, जो कि कंप्लीटली एक अलग आपका ग्रुप बना दिया गया। तो दोनों ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा। एक में आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल आप कोर्स करेंगे, साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन का A to Z आपको मटेरियल्स मिलेगा, थियोरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा आपको सेशन वाइज। इसके अलावा सेकंड ग्रुप में जो ऐड करेंगे 99 में ही आपको इसमें जितनी भी आप यहाँ पर देख पा रहे ये A to Z आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप एक बार बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है ग्रुप का इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी ग्रुप में सिर्फ आपको ऐड होना है तो 51 आपको ऐड करके जो है पेमेंट करके ऐड होना है। पेमेंट करके आपको इस नंबर पर आपको सिंपली स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। A to Z आप घर बैठे जो है बेहतरीन तरीका से आप A to Z आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका से बिहार पुलिस कांस्टेबल को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एक टीचर को पकड़ना है और बेहतरीन तरीका से उसका सारा मटेरियल्स को आपको प्रिपेयर करना है। निश्चित रूप से आपकी सफलताएं हाथ लगेगी। आइए क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कंटिन्यू होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जिसे हम लोग कहते हैं BARC कहते हैं, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं। तो दोस्तों इसकी का बात करेंगे तो ये आपके ट्रॉम्बे के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? तो दुर्गापुर के अंतर्गत, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की अगर दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे तो ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके देहरादून के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से, ये आपके दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान ये आपके कहाँ पर है? ये आपके पुणे के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आपके कहाँ पर है? तो ये कोलकाता के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे सितार वाद्य यंत्र से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खां आपका हो जाएगा। बाकी पंडित रविशंकर की बात करेंगे, या निखिल बनर्जी की बात करेंगे, या फिर बिलियांत की जो है आपका बिलियांत खां की बात करेंगे, तो ये सभी आपका सितार वादक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिंदु खां, ये सितार वादक है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध में क्या है कि टॉपिक वाइज आपका दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन छूटने की पूरी पॉसिबिलिटी को कम कर देगा। तो ध्यानपूर्वक लगाएंगे। कहा जा रहा है कि जो आपका गुदई महाराज का संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला वादक है।
निम्न में से किसका संबंध सरोद वादक यंत्र से नहीं है? चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कई बार हमारा प्रश्न आता है कि सरोद वादक जो है निम्न में से कौन संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि आपका अली अकबर खान है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जरीन जो है दारू वाला है, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी आपका जो है कहाँ से संबंधित है? तो सरोद वादक से। और शिव कुमार शर्मा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका जो है संतूर वादक है, सॉरी सरोद वादक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका भजन सोपोसी है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि बदरुद्दीन टाइगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन टाइगर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वीणा वादक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, माइंड में फिट रखेंगे। कहा जा रहा है कि बदरुद्दीन टाइगर का संबंध किससे है? तो वीणा वादक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि सोनाल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनाल मानसिंह की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, सोनाल मानसिंह जो आपका संबंधित है यह आपका जो है भारतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी से भी आपका संबंधित है सोनाल मानसिंह, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी गोविंद। इनका संबंध कथक से नहीं है। बाकी बिरजू महाराज, जो बार बार आपका पूछा जाता है क्वेश्चन आपका बिरजू महाराज के बारे में ही पूछा जाता है। बिरजू महाराज किस चर्च से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कथक नृत्य से सितारा देवी भी और शोभना जो है नारायण भी आपके संबंधित है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से? बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमा मालिनी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब किया गया है? ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है प्यारे कब आपका किया गया है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में किया गया है। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना दोस्तों कब किया गया है? तो ये आपका 1954 में किया गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट डाउन भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरभूमि। दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम किस व्यक्ति को किया गया है? तो राजीव गांधी को ही किया गया था। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी की शुरुआत 1954 से आपका किया गया है। तो इतनी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कहा जा रहा है कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो ये आपका राजघाट है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनाया? दोस्तों पूछा जा रहा है कि खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये चंदेल शासक ने बनवाया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको रखिए। कहा जा रहा है खजुराहो का कंदारी मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नींव राज मंदिर का जो है नींव डाली गई थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ययाति केसरी के द्वारा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कहा जा रहा है कि मृग नैनी का महल का निर्माण करता कौन है? देखिए निम्न में से मृग नैनी का महल जो है निर्माण करता कौन है? ठीक है, चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कहा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? देखिए निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कुतुब मीनार, इसका निर्माण नहीं कराया गया है। दिया गया है जो है 2.5 दिन का झोपड़ी, ये सभी नहीं है दोस्तों। हौज खास जो दिया गया है ये आपका है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया
प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटन स्थल महाराणा, कहा जा रहा है कि महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सहेलियों की खाड़ी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यटन स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है तो हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो आपका सभी जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था। जहांगीर महल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लखनऊ में स्थित कहा जा रहा है कि इमाम बाड़ा का निर्माण करता कौन है। देखिए अगर हम बात करेंगे लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा जो आपका है इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया है तो याद रखना ये नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा कराया गया, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी प्रश्नों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग इसको रिवीजन कीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था। देखिए औरंगजेब द्वारा अगर दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा जो फतेहपुर सीकरी में है। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था। जॉर्ज पंचम द्वारा दोस्तों आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था तो प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव द्वारा जो है नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया है तो दोस्तों आपका हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है तो देखिए आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा रानी जो है आपका हल्याबाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है आपका जो है निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि जो है आपका खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से जो है निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण कहा जा रहा है कि बिरला परिवार के द्वारा किया गया है। देखिए बिरला परिवार की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो है ये बिरला परिवार के द्वारा करवाया गया है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष कौन सुमेलित नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आप सभी लोग इसको याद रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेना। तो प्रश्न में अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है लाल किला, लाल किलों को जो है 2007 में शामिल किया गया है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भीमबेटका तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। जंतर मंतर जयपुर ये भी आपका शामिल है। जो दिया गया है कि काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका करेक्ट नहीं दिया गया है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका सुमेलित नहीं दिया गया है तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सुमेलित नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट दिया गया है 2011, ये आपका गलत है, बाकी सभी आपका करेक्ट दिया गया है तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि विश्व विरासत सूची से कहा जा रहा है कि निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999, ये हमारा गलत दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो सभी आपका करेक्ट दिया गया है तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे झारखंड का लोक नृत्य क्या है आपका तो विदेशिया, इसके अलावा जट, देखिए यहाँ पर गलत है आपका। देखिए जट जटिन जो आपका है ये बिहार का भी आपका लोक नृत्य है
तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये झारखंड और बिहार दोनों का है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि झारखंड का आपका लोक नृत्य है। सरहुल की भी दोस्तों बात करेंगे तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये आपके झारखंड से संबंधित। तो पंडवानी की बात करेंगे तो ये आपका झारखंड से नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र का कौन कौन से लोक नृत्य है आपका, तो लावनी आपका है, तमाशा आपका है, पोवाड़ा है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका युद्ध नृत्य आपका नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप भी सभी लोग जो है आंसर फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आपको पूछा रहा है। पुरुष द्वारा अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भांगड़ा है ये पुरुष द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पंजाब के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मुर्जीबुर रहमान का उपनाम क्या था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुर्जीबुर रहमान का जो है आपका उपनाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका बंग बंधु था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो निम्न में से किसका उपनाम कहा जा रहा है कि राजर्षि के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन को, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे बिहार केसरी का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण सिंह। निम्न में से किसका नाम बिहार केसरी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण सिंह का नाम जो है बिहार केसरी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैट है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका। सुपर कैट की अगर हम दोस्तों बात कर लेंगे तो सुपर कैट जो कहा जाता है ये क्लाइव जो है आपका क्लाइव लॉयड को कहा जाता है। निम्न में से किसे आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखेंगे। आजाद शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके मुंह पर होने चाहिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसको ब्लैक काजर गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्लैक गांधी के नाम से, इनमें से किसको जाना जाता है, तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मार्टिन लूथर किंग को जो है ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वयोयुद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे वयोयुद्ध पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग वयोयुद्ध की दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को वयोयुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें आपका दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है देखेंगे तो दोस्तों कहा जा रहा है कि डॉक्टर कहा जा रहा है कि सीवी रमन। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, डॉक्टर अगर सीवी रमन की अगर हम बात करेंगे तो इसके भौतिक क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को भी जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अतमर सेन की देखेंगे तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में, ये दोस्तों आपका यहाँ पर गलत दिया गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है। नोबेल पुरस्कार की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप देखेंगे तो दिया गया हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा की जो है खोज से रिलेटेड दिया गया था, और ये मुख्य रूप से जो है डीएनए को लेकर के जो है इन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा तो ए वाला आपका करेक्ट दिया गया है। अगला देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बी.एस. नायपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र, जो कि आपका गलत दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजाई। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब
समाप्त किया गया है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो मरणोपरांत कई सारे व्यक्ति को क्या है कि जो है भारत रत्न भी जो है मरणोपरांत जो है दिया गया है। तो क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया जाता था इसे समाप्त कब से किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 से किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया है? दोस्तों अमर्त्य सेन को जो अभी आपने नाम सुना था उन्हें जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की आपका शुरुआत किया गया है ये आपका किया गया है 1969 से। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 से किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली जो है महिला कौन है? तो आपका हो जाएगा मैरी क्यूरी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि रेडियम की खोज के लिए भी प्रसिद्ध है और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम 1909 में, पुनः इसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनस पॉलिंग। यहाँ से देखिए जो 1 अक्टूबर को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, पूछा भी गया था इनमें से कौन व्यक्ति है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वहाँ पर आपको दिया गया था सीवी रमन। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कहा जा रहा है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहला पुरुष कौन है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनस पॉलिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बार बार रिपीट करते रहेंगे आप सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लगातार 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे तो ये पहली बार आपका दिया गया था 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड जो है सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जरा कि खिताब किसने जीता था? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ नेता का खिताब जो है ये किनके द्वारा जीता गया था? लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए आप सभी लोग। 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से जो है किन्हें सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल स्मिथ को किया गया था। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? वैसा फिल्म जो कि जिन्हें कि ऑस्कर पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, तो ये आपका किया गया था मदर इंडिया को। ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि कृति अरुंधति राय की है? अरुंधति राय की दोस्तों बात करेंगे। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग यह अरुंधति राय का है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपके किस प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे धन्वंतरी जो पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रश्न को आप रिपीट जरूर करना। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो देखिए वुमेन सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो दिया गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये स्पेशली आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किया था? तो इसको मैंने कवर भी करा दिया है कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 से आपका किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये किनके द्वारा किया गया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हुआ था और सबसे अधिक लंबे समय तक पद पर रहने वाले अगर कोई पहला व्यक्ति है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको जो है सम्मानित किया गया था? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपका चंद्रशेखर वेटरमैन आपका हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको भारत रत्न होना चाहिए था। भारत रत्न पुरस्कार का जो है आकार कैसा है, तो ये पीपल के पत्ते के समान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर हम वैज्ञानिक को देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम सीवी रमन को दिया गया था और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है। दोस्तों अगर पहला बार देखेंगे तो कौन ऐसा विदेशी व्यक्ति है जिसे कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपका हो जाएगा जो है मोहम्मद खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पहले विदेशी हैं जिसे कि भारत रत्न से आपके सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर भारत में आप सभी लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम जो है भारत रत्न से इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था, लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। 2019 में किसे भारत रत्न से जो है सम्मानित आपका किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य को। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार जो है विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है, चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि जो है आपका पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गणतंत्र दिवस के दिन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2023 में अगर हम लोग दोस्तों देखें ना तो 2023 में टोटल जो है आपका 106 लोगों को दिया गया था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन है, तो इनमें अगर देखेंगे तो आपका जो है पद्म विभूषण है, पद्म आपका भूषण है, पद्म श्री है, तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है, दोस्तों बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर चक्र, ये वीरता पुरस्कार नहीं है। महावीर चक्र आपका वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र और वीर चक्र ये सभी वीरता पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर चक्र, जो कि वीरता पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग प्रश्न को रिपीट कीजिए, मैं यही चीज़ों को बार बार कहूँगा और इसी से आपका फाइनली आपका इंप्रूवमेंट होगा जितने आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी दूसरा कोई मूल मंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है कि युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कोर्स है इसको आप सभी लोग निश्चित रूप से लीजिए, इसलिए इसका फी कम रखा गया है 99, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ों को पहले आप जो है थियोटिकल आप क्लियर कर पाएँ, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आप मेंटेन करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको पहले परचेज कीजिए और यहाँ से आप सभी लोग जुड़ जाइए, निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी। तो बिना किसी संकोच के आपको जुड़ जाना है। अगला दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए युद्ध के समय जो दिया जाता है ये सभी जो आपका महावीर चक्र भी दिया जाता है, परमवीर चक्र भी और वीर चक्र भी आपका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है, बताइए दोस्तों आप सभी लोग राइट आंसर अब क्या क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था। देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इन्हें दिया गया था आपका आडा कुजाई के लिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम हिंदी साहित्य कहा जा रहा है कि दिगंबरा किसकी कृति है। दोस्तों प्रथम हिंदी साहित्य दिगंबरा ये किसकी कृति है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। रिपीट कीजिए, प्रथम हिंदी साहित्य दिगंबरा किसकी रचना है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका कृति सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो विष्णु डे आपको दिया गया, ठीक है,
पहला में अगर देखेंगे तो आपको विष्णु डे दिया गया है, और विष्णु डे की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो दिया गया यहाँ पर आपका कि स्मृति सत्ता भविष्यत, तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। फिराक अगर देखेंगे तो आप सभी लोग दिया गया है कि गोरखपुरी, ये गुल ये जो है नगमा से संबंधित है, ये भी करेक्ट दिया गया है। अमृता प्रीतम की बात करेंगे तो कागज के कैनवास, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। गिरीश कर्नाड दिया गया है ययाति मराठी, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कहा जा रहा है कि निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपका, निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है तो वुड्रो विल्सन है। कौन है आपका? वुड्रो विल्सन है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है। रविंद्रनाथ ठाकुर की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर है, ये प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा शांति निकेतन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिसके कि संस्थापक कौन है तो रविंद्रनाथ ठाकुर है, तो ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 29 तक। निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है। निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के प्रवर्तक। कहा जा रहा है नेक्स्ट में कि जो है आपका मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। मैसिडोनिया की दोस्तों बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सिकंदर महान से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान, पावापुरी की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो पावापुरी जो आपका है ये गौतम बुद्ध दिया गया है, यही हमारा गलत है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से व्यक्तियों से संबंधित स्थान क्या है, गौतम बुद्ध आपका लुम्बनी नेपाल से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बारदोली देखेंगे तो सरदार पटेल, कुंडग्राम देखेंगे तो महावीर आपका, और मक्का देखेंगे तो मोहम्मद साहब, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से व्यक्तियों से संबंधित स्थान जो है सुमेलित नहीं दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है फतेहपुर सिकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। फतेहपुर सिकरी जो आपका है ये अकबर महान से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप सभी लोग आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सुमेलित आपका नहीं है, तो देखिए खुशवंत सिंह दिया गया है, कोटी नाइज जो आपका 9 डेज, तो ये आपका गलत दिया गया है। आंसर लगाइए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा आप सभी लोग तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक जो दिया गया है मृक्ष कटिकम, तो ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सही है, तो इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपका हो जाएगा आंसू, कमायनी और लहर, ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया है जो आपका चित्रांगना और जो है गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा विसर्जन और गार्डनर देखेंगे तो ये भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गोरा और पोस्ट ऑफिस ये भी लिखा गया है, तो उपर्युक्त में से यहाँ पर आपका सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो पुस्तक आपका लिखा गया है इस पुस्तक का नाम क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनामिका और परिमल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न दोस्तों हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए रघुवंश और मेघदूत जो आपका है ये कालिदास के द्वारा रचित है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रघुवंश जो है और आपका मेघदूत हो जाएगा ए, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कबीरदास दिया गया और पुस्तक आपको दिया गया, इसको यहाँ से आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। कबीरदास द्वारा जो लिखा गया है बीजक, रमेनी और संवाद ये आपका लिखा गया है, तो करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी करेक्ट है। शतरंज कहा जा रहा है कि जो आपका भरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास और जो है चरित्रहीन, ये सभी दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है। देवकी चंद्र जो आपका खत्री, नेचन की ओर, ये आपका गलत दिया गया है। तो जो आपका करेक्ट दिया गया इसको यहाँ से आप पूरा जो है इसको नोट डाउन करिए, तभी आपको प्रॉपर तरीका से आपको याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, लेखक दिया गया है और पुस्तक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका गलत दिया गया है। तो इसको काटिए और बाकी नोट डाउन आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, सभी करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप सभी लोग नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, जॉन कीटस, गांधी एवं स्टालिन, बाकी आपका सभी करेक्ट दिया गया है, तो नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को जो है मिलान करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनाने लायक है, इसको बनाइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला में दिया गया है कि मैक्सिक जो आपका गोरकी दिया गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका लगातार पूछा गया था। देखिए मैक्सिक और गोरकी की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका मदर से संबंधित हो जाएगा। उसके अलावा कैथरीन मेयो की अगर हम बात करेंगे, कैथरीन मेयो का, तो ये आपका चला जाएगा कैथरीन मेयो मदर इंडिया के साथ। और इसके अलावा मेकी या वेली की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका चला जाएगा द प्रिंस के साथ। और आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन आपका देख लीजिए, आप कोड को देख लीजिएगा और यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट आपका ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। विदेशी लेखक दिया गया है, पुस्तक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर आप सभी लोग पहले इसका लगाइए। तो देखिए दोस्तों दिया गया है कि रूसो दिया गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना। एडोल्फ हिटलर मीन कैंप, ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस में। दिया गया है आपका कि माइलर क्रिस्टन, ये आपका जुरासिक पार्क, बिल्कुल करेक्ट है। एडम स्मिथ एयरपोर्ट, ये दोस्तों आपका गलत दिया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न को जो है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। ये भी देखिए आपका कूट वाला दिया गया है, ये भी आपका बनाने लायक क्वेश्चन है, इसको भी बनाइए आप लोग। दिया गया है मेडोना की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका सेक्स के साथ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि तस्लीमा नसरीन, तो ध्यान रखिएगा ये आपका चला जाएगा यहाँ पर आपका लज्जा के साथ। पीबी नरसिंह राव की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा पीबी नरसिंह राव की बात करेंगे तो द इन साइडर पर चला जाएगा। और लेसिया आपका जो है आपका पासवर्ड, ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो देखिए आपका अरविंट जो अडीगा दिया गया है, ये आपका पावर शिफ्ट, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है, सुमेलित आपका नहीं है। बाकी आप जितने देख पा रहे होंगे आपका विक्रम सेठ दिया गया है, तो सेटेबल बॉय गोल्डन पिगेट, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग यहाँ से नोट डाउन करना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है नवीन चावला, मदर टेरेसा, बिल्कुल करेक्ट है। मेनका गांधी आपका हो जाएगा हेड एंड टेल्स, तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न को जो है मिलान कीजिए, ये भी आपका बनाने लायक है, इसको भी आप सभी लोग बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सिंपली मिलान करना है। तो देखिए दिया गया है तुषार गांधी, दोस्तों अगर हम बात करेंगे तुषार गांधी का, तो तुषार गांधी आपका चला जाएगा लेटस किल गांधी के साथ। इसके अलावा बराक ओबामा की अगर हम बात करेंगे तो बराक ओबामा आपका चला जाएगा द ऑर्डिलिटी ऑफ होम के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे झुप्पा लाहिरी का, तो ये आपका चला जाएगा द नेम सेफ। और इसके अलावा आपका जो है दिया गया है व्लादिमीर पुलिन, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे आपको कोड दिया गया है, इसको आप सभी लोग जो है मिलान करेंगे। तो फाइनली दोस्तों आपका विविध के अंतर्गत जितनी भी आपका क्वेश्चंस आपका डाला गया था, ये मैंने आपको फुल आपको रिवील करा दिया है। बाकी अब जो आपका प्रश्न चलेगा सेशन वाइज, जो क्लास में भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, रिसेंटली सेट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका डिस्कशन वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। और प्लस आपका टॉपिक वाइज जो आपको चलाए जा रहे हैं, ये आपको A to Z आपको मिलेगा। और बेहतरीन तरीका से हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग लगातार बने रहेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।